और आपकी ऊर्जा, आपके ज्ञान को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे अच्छी पकड़ रखते हैं, क्योंकि आपने शुरू में सिविल की तैयारी की तो निस्संदेह उससे बहुत कुछ आपने अर्जित किया है। तो एक बार पुनः मैं इस समिति की तरफ से डॉक्टर मनीष कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे डिपार्टमेंट के सबसे जूनियर हैं, सबसे कम एज में आप अर्ली एज में सर्विस में आ गए थे और बड़े ही लोकप्रिय हैं। साथियों, मैं बात करूं सड़क सुरक्षा की तो कुछ पॉइंट पे आपने बात किया कि सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, अपने लेन में चलना, मोबाइल का प्रयोग न करना। तो बात यह आती है कि हम कल भी कुछ बातें हुई थी इस संदर्भ में कि आप अपने लेन में चलें। इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह आ गई कि जहां रोड कटी ना हो, जहां क्रॉसिंग ना हो, वहां से रोड को क्रॉस ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि चाहे वह पैदल के लोग हों, चाहे बाइक के लोग हों, शॉर्ट टर्म अपनाने की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस अधिक रहते हैं कि हम शॉर्ट कट के चक्कर में जहां क्रॉसिंग नहीं है वहां से रोड क्रॉस करते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है आपके लाइफ के लिए कि जहाँ रास्ता है ही नहीं हम वहाँ से रास्ता बनाते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, जितने लोग सुन रहे हैं, कि जहाँ से टर्न ना होना हो वहाँ ना हो, जहाँ से टर्निंग पॉइंट बना हो वहीं से टर्न हो। दूसरी बात कि अपने लेन में गाड़ी चलाएं। अभी बात हो रही थी कि कभी भी नशे में वाहन न चलाएं, चाहे वह 4 व्हीलर की बात हो, चाहे 2 व्हीलर की बात हो। कल हमने चर्चा किया था कि देखिए, आप सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं है, आप अपने लिए पूरा एक परिवार है। आपके साथ पूरा परिवार झेलता है। भगवान न करे कि आपके साथ कोई कैजुअलिटी दुर्घटना हो जाए। बात हुई थी कि आप दुनिया के लिए एक व्यक्ति हो सकते हैं, पर आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। तो सोचिए, आपके रहने पे जब वो इतनी दिक्कत झेलने न रहने पे परिवार के लोग क्या क्या विसंगतियाँ, क्या क्या जीवन में संकट झेलेंगे। तो कम से कम आप उनके लिए तो वाहन न चलाएं। दुकानदारों की बात पे न आइए। दुकानदार का तो काम ही है धंधा करना, जितना नशे की सेलिंग होगी उतने उनकी प्रॉफिट होगी। बट ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करें। अब मानो न इतना तो पता है कि जहाँ नशा वहाँ नाश। बस इतना जान लीजिए कि चाहे वह किसी प्रकार का नशा हो, तो नशा बराबर नाश। निश्चित रूप से आप अभी आज की बात बता दो, एक महिला रो रही थी कि नशा पी करके, नशा करते करते उसके हस्बैंड की किडनी और लीवर दोनों खराब हो गए। परिणाम यह हुआ कि उसकी डेथ हो गई। और जब आप नशे में गाड़ी चलाते हो तो खुद ही होश नहीं है। एक तो नशा ही विपरीत परिस्थितियों में करते हैं, उस पर नशा आ गए तो गाड़ी में संभल पा रही है, आपकी कार संभल पा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दुर्घटना को अंजाम देते हैं। फिर बात हो रही थी कि कल ट्रिपलिंग न करें, गाड़ियों पे जरूरत से ज़्यादा लोगों को न बैठाएं। यदि आप बाइक चलाते हैं तो उस पर अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। कार चलाते किसी भी गाड़ी पे यदि ओवरलोडिंग होगी तो निश्चित रूप से आपकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर होगी। तो प्लीज़ आप गाड़ियों पे अधिक लोगों को न बैठाएं और सुरक्षित चलें। मोबाइल की बात होगी कि मोबाइल पे आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप ज़्यादातर बात कहाँ से हो रही है, किससे हो रही है, उसके बाद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि गाड़ी चलाने पे ध्यान देते हैं। तो प्लीज़ ज़रूरत पड़े, बहुत इमरजेंसी है तो अपनी बाइक को रोक दें, साइड में लगा करके बात करें। इसके बाद आपकी बात पूरी हो जाए तब फिर गाड़ी चलाएं। ये नहीं कि अभी मरीज सर ने बताया कि आपको कान में दबा करके मोबाइल बात करते हुए चले जाते हैं। इनकेस वहीं से कोई आपको डांटना शुरू किया, आप डिस्टर्ब हुए तो निश्चित रूप से गाड़ी आपकी डिसबैलेंस होगी, किसी दूसरे को धक्का मारेंगे। फिर ओवर स्पीड गाड़ियाँ न चलाएं। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अक्सर दुर्घटनाएं ओवर स्पीड से होती हैं, चाहे वह कार की ओवर स्पीड हो, चाहे बाइक की ओवर स्पीड हो। अधिक रफ्तार से चलाएंगे तो निश्चित रूप से गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं होगी, आप दुर्घटना को अंजाम देंगे। तो साथियों, ढेर सारी बातें सड़क सुरक्षा के संदर्भ में हो चुकी हैं। बस एक ही निवेदन है आप लोगों से कि आप सड़क सुरक्षा